ये कहानी है आफताब और श्रद्धा की। आफताब और श्रद्धा मुंबई में रहते थे और मुंबई के एक कॉल सेंटर में साथ ही काम किया करते थे और वहीं से उन दोनों का लव अफेयर शुरू हुआ। आफताब एक मुस्लिम परिवार से था और श्रद्धा हिंदू परिवार से थी और इसीलिए श्रद्धा के माता पिता आफताब से शादी के लिए राजी नहीं हुए, मगर श्रद्धा आफताब से बेशुमार प्यार करती थी, इसीलिए वह अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ जाकर लिव इन रिलेशन में रहने लगी। मगर श्रद्धा के माता पिता को उनका लिव इन रिलेशन में रहना पसंद नहीं था, इसीलिए श्रद्धा और आफताब दिल्ली में आकर रहने लगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद श्रद्धा आफताब को शादी करने के लिए कहने लगी, मगर आफताब हर बार इस बात को टाल देता था और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। और अब श्रद्धा जब भी आफताब से शादी के लिए बोलती तो आफताब श्रद्धा से मारपीट करता था और शादी के लिए इनकार कर देता था। आफताब और भी कई लड़कियों के साथ अफेयर में था और इन सब बातों को लेकर श्रद्धा और आफताब के बीच लड़ाई होते रहती थी, मगर आफताब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और वह श्रद्धा से मारपीट करता था और कई बार जान से मारने की धमकी भी देता था और कई बार तो श्रद्धा को इस मारपीट के चलते गंभीर चोटें भी आती थी और वह डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराती थी। एक बार आफताब को उसके दोस्त ने आफताब को किसी और लड़की के साथ पकड़ा। ये तू क्या कर रहा है आफताब? तू तो श्रद्धा के साथ लिव इन रिलेशन में है, तो फिर उसे धोखा क्यों दे रहा है? सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, मैं कई लड़कियों के साथ रिलेशन में हूँ। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे मैं लड़कियाँ बदलता हूँ, समझा? श्रद्धा आफताब के लिए कोई मायने नहीं रखता था। आफताब के लिए श्रद्धा सिर्फ एक एटीएम मशीन थी जिसके खर्चे पर वह पल रहा था। फिर अचानक 18 मई की रात श्रद्धा और आफताब के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा को गला घोंटकर मार डाला। अब आफताब ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए श्रद्धा की लाश को आफताब ने 35 टुकड़ों में काट दिया और फिर उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया और हर रात 2 बजे उठकर श्रद्धा के शव के एक एक टुकड़ों को एक बैग में डालकर जंगल में जाकर फेंक देता था। और रात के सुनसान अंधेरे में रात को 2 बजे जब सन्नाटा पसरा रहता था तभी आफताब गलियों में से होता हुआ श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने जंगल जाया करता था और ऐसे करके लगातार 18 दिन तक उसने श्रद्धा के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। अब श्रद्धा के लाश का आखिरी टुकड़ा बचा था जिसको आफताब ने अब तक संभाल कर रखा था और हर सुबह उसको देखा करता और उसके उस लाश के टुकड़े को मेकअप करता था। शादी 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 कर ली ना तू शादी। 6 महीने बाद श्रद्धा के दोस्तों ने श्रद्धा के फ़ोन ऑफ होने की खबर उसके पिता को दिया और श्रद्धा के पिता ने दिल्ली आकर श्रद्धा को न पाने पर श्रद्धा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार करके 5 दिन की रिमांड में लिया और उसने पूछताछ के दौरान सारी हकीकत पुलिस और श्रद्धा के पिता को बता दिया कि उसने श्रद्धा को कैसे मारा। दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस इस मर्डर केस को सुलझा रही है। दोस्तों, क्या आपको लगता है अगर श्रद्धा अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ ना जाती तो आज उसका यह हाल नहीं होता और आज वह हमारे बीच होती? इसीलिए अपने माता पिता के फैसले का सम्मान करें और अपने माता पिता के फैसले के खिलाफ कभी ना जाए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। इसीलिए कुछ दिनों का प्यार के लिए अपने माँ बाप के प्यार को ना भूलें। तो दोस्तों, दर्पण लाइव टीवी समाचार का यह क्राइम शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।